बाबर आजम की वापसी किस हद तक टीम को कहते हैं ना कि गेम चेंजर साबित हुई है और क्या ये मुस्तकबिल में आगे कितना संभाला देगा टीम को। तो हम इस पे आज डिटेल गुफ्तगू करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जीत जो है वो पूरी कौम की जीत होती है और वाकई एक खुशी की लहर जो है दौड़ जाती है शायकीन क्रिकेट पे, क्रिकेट गुरूज पे और कौम पे भी। तो हमें ज्वाइन किया है हाफिज मोहम्मद इमरान ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे शो का हिस्सा भी रहे। मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीना, सुबह खैर। आपको भी बहुत बहुत सबसे पहले मुबारकबाद क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से हमारी बड़ी एनालिटिकल डिस्कशन थी गेम के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से, कॉम्बिनेशन के हवाले से और बाबर आजम के हवाले से। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी बाबर आजम पे क्योंकि बहुत सी मीम्स बनाई गई। अब उन मीम्स का मुंह तोड़कर जवाब दिया है बाबर आजम ने, क्या कहेंगे? देखिए जी, नून मीम का दौर है और कभी नून बनता है कभी मीम बनती है। बाबर आजम के बारे में जिस अंदाज में पाकिस्तान में बात हुई है गुजरे वक्त में और जिस अंदाज से उनके बारे में फैसले किए गए हैं वो खालिस्तान क्रिकेट के तो है नहीं। अब स्ट्राइक रेट के ऊपर, स्ट्राइक रेट को बुनियाद बनाकर उनके हवाले से जिस अंदाज में फैसले किए गए उसका नुकसान किसको है? पाकिस्तान की क्रिकेट को भी है और पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को भी है जो उस तरह से बैटिंग करना चाहते हैं। अगर किसी जगह बेहतरी की जरूरत थी तो वो उसका भी एक तरीकाकार है, वो काम आप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ड्रॉप किया ना बाबर आजम को, उनसे सवाल किया जाए कि आपके पास मुतबादल क्या था, क्या आपने मुतबादल तैयार किया? मोहम्मद रिजवान को जिन लोगों ने ड्रॉप किया उनसे पूछा जाए कि आपके पास क्या मुतबादल है। मतलब आप बाबर आजम का मुतबादल किसको ला रहे हैं? आप मोहम्मद रिजवान का मुतबादल साहिबजादा फरहान या इवन उस्मान खान को ला रहे हैं। साहिबजादा तो पहले भी थे। तो आपकी हिकमत अमली है क्या? जिसको बैटिंग आती है उसको हर कोशिश की जाती है कि वो बैटिंग भूल जाए, जिसको बॉलिंग आती है पूरी कोशिश की जाती है कि वो अपनी बॉलिंग के असल काम से हट जाए। तो इस सारी चीजों में पाकिस्तान के क्रिकेट को बड़ा शदीद नुकसान पहुंच रहा है। और आज भी पाकिस्तान क्रिकेट में जब आपने बाबर आजम की वापसी की बात की है, क्या एशिया कप पाकिस्तान के लिए कोई अहमियत नहीं रखता था? क्यों आपने अपने बेहतरीन बैट्समैन को बगैर किसी सोच और हिकमत अमली के टीम से ड्रॉप कर दिया? और वो कप्तान पाकिस्तान, अच्छा इस पे बाद में आएंगे, तो क्यों ड्रॉप किया ना? वो सिलेक्शन कमेटी से, उन फैसला सालों से पूछे कोई कि आपने क्या सोचकर उसको ड्रॉप किया और किस सोच के तहत वापस लेकर आए। कि जब एक इलाकाई टूर्नामेंट था, एसीसी का टूर्नामेंट, जिसमें पाकिस्तान का इंडिया से भी मुकाबला था, आप अपने बेस्ट प्लेयर को पाकिस्तान में छोड़ गए, नसीम शाह को भी पाकिस्तान में छोड़ गए, अब आपने उन दोनों को वापस ले आए हैं। तो इन गलतियों का कौन जवाब देगा? सब्स्टिट्यूट नजर नहीं आ रहा ना हाफिज, हमारे पास ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम रिप्लेसमेंट कर सके। और जो नए प्लेयर्स हैं उनको हमने ट्राइड एंड टेस्टेड, वी हैव डन दैट ही ना। देखिए बात यह कि हमने किसी नए खिलाड़ी तो बहुत ज्यादा हम तजुर्बात कर रहे हैं, लेकिन हम वो लोग जो बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान या शाहीन नसीम के बारे में फैसले करते हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में भी तो फैसला हो ना। ये मुतबादिल खिलाड़ी तैयार करना किसी का काम है ना, उसका रोड मैप बनाना किसी का काम है, उसके लिए सहूलियात फराहम करना, मौके पैदा करना किसी का काम है। वो जिनसे हो नहीं रहा उनसे कोई पूछ नहीं रहा और उनकी कोई बात भी नहीं होती। बाबर आजम फंस जाता है, रिजवान फंस जाता है, शाहीन और नसीम फंस जाता है, या जो परफॉर्म नहीं कर पाता वो फंस जाता है। ठीक है, तो ये जो बाबर आजम है, ये बात ज़हन में रखें, वो दुनिया में किसी के खिलाफ भी रन कर सकते हैं, किसी भी जगह रन कर सकते हैं। वो पाकिस्तान के मौजूदा दौर में इस वक्त सबसे बेहतर बल्लेबाज हैं, अपने अदादो शुमार के एतबार से भी, अपनी क्रिकेट की सलाहियतों के एतबार से भी, टेक्निकली भी अगर आप उनको देखते हैं तो वो सबसे बेहतर है। लेकिन हमने ये तहैया किया हुआ है कि हमने पहले, हमारा ये कौमी मिजाज है कि हम पहले एक चीज तामीर करते हैं, वो बहुत अच्छी है, फिर उसको गिराते हैं, फिर दोबारा उसकी तामीर के ऊपर काम करते हैं। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त जो हो रहा है, ये सारा उसी का उन गलत फैसलों की, गवर्नेंस का भी इशू चल रहा है। अच्छा हाफिज, हमेशा से कहा जाता था कि बाबर आजम की जो इनिंग्स है बहुत सुस्त होती हैं, पीपल डज नॉट वांट टू सी, बिकॉज मॉडर्न क्रिकेट है, T20 है, छक्के चौकों की गेम होती है, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो वनडे खेल रहे हैं। बहुत सी चीजें सामने आई थी। तो ये क्या अब जो उन्होंने जिस तरह खेला है, तो ये एकदम से चेंज नहीं हुआ सिनेरियो? ना वो ऐसे ही खेलते हैं ना, वो कोई चेंज नहीं हुआ, वो ऐसे ही खेलते हैं। वो जो लोग ये कहते हैं कि उसकी इनिंग्स बड़ी स्लो होती है, वो पूरे पाकिस्तान में वो बैट्समैन तो लाएं जो उससे तेज खेलते हो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ।
पूरे पाकिस्तान में इन्होंने सारे बल्लेबाज ट्राई किए हैं ना, जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि वो सुस्त खेलते हैं या उनका स्ट्राइक रेट जरा कम होता है, मान लेके जरा कम होता है। वो जो सब खिलाड़ियों की फहरिस्त है जिन्होंने टॉप पे हैं T20 में रन बनाने वालों में, उसमें भी उनका स्ट्राइक रेट कम है दूसरे खिलाड़ियों से। लेकिन पाकिस्तान में तो बताए ना आपके पास क्या है, आपके पास पूरी पाकिस्तान की टीम में जितने भी लोग हैं, क्या इसकी किसी की इतनी कंसिस्टेंसी है? और स्ट्राइक रेट पे भी बात कर लेना, कितना की फर्क है? कोई पाकिस्तान में है जितने इतने रन बनाए होंगे 250 के स्ट्राइक रेट से, 180 के स्ट्राइक रेट से? इनके पास कोई टिम डेविड नहीं है, इनके पास कोई जॉस बटलर नहीं है, ठीक है, इनके पास कोई डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं है। ये सारी बातें हैं, इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट को, जो इनके पास नहीं है। लोगों को तब्दीली अच्छी लगती है, वो एक दिन कोई और खेल रहा है, एक दिन कोई और खेल रहा है। सो बाबर आजम के हवाले से ये बात हकायक से हटकर और आपके रिसोर्स से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती। आपके पास है ही कुछ नहीं, आपने तबाह कर दिया हो पाकिस्तान के क्रिकेट को। जो लोग मोहम्मद रिजवान के मुतबादल पर उस्मान खान को ला सकते हैं ना, वो उनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग टीम को बिठाकर उस्मान तारिक को खिला सकते हैं ना, आप उनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान सलमान अली आगा को बना सकते हैं ना, आप उनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सलमान अली आगा की बात की, उनकी कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? डिड ही प्रूव टू बी अ गुड कैप्टन और स्टिल ही इज एन बिल्कुल नहीं, उसकी कप्तानी का क्या लेना देना? उसकी कप्तानी ने क्या किया? 139 पे टीम अगर पवेलियन लौट जाए, ठीक है, तो शाहीना अफरीदी पहले भी आउट कर रहे थे, वो पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने आउट कर दिए। उसकी कप्तानी का क्या लेना देना? वो तो बेचारा एक मतलब है कि उसकी क्रिकेट खराब कर रहे हैं, उसकी अच्छी भली वनडे और टेस्ट मैच के मैचेस पे परफॉर्मेंसेस चल रही थी, T20 में डाल के उसका भी बेड़ा गर्क करेंगे, ठीक है। उसकी कप्तानी का क्या लेना देना है? कौन कप्तानी थी जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे थे, वहां पर कप्तान नजर आता है बड़े मैचेस में। ये 6-7 उनके इंटरेस्टेड प्लेयर्स नहीं है यहाँ पे इस टीम में, होम ग्राउंड पे वेन्यू पे आप खेल रहे हैं, क्या कप्तानी उसने बेचारे ने करनी है? उसके साथ भी ज्यादती हुई है T20 टीम का कप्तान बना के। ये बाबर आजम रन ना करता तो कहाँ जाती कप्तानी, शाहीना अफरीदी आउट ना करते तो कहाँ जाती कप्तानी, ठीक है, नसीम आउट ना करते तो कहाँ जाती कप्तानी। एक मैच में फहीम अशरफ ने भी विकेट ली, फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। एक मैच में फहीम खेलता है, अगले मैच में नसीम खेलता है, अगले मैच में नईम खेल लेता है, उससे अगले मैच में हकीम खेल लेता है, तो मतलब क्या तमाशा लगा हुआ है। अच्छा, उस्मान तारिक के डेब्यू के बारे में क्या कहते हैं? 2 विकेट उन्होंने हासिल की, बड़ी ज्यादती है जी, और नए टैलेंट के लिए किस हद तक ये इनकरेजमेंट है? और ज्यादती है ना, इनकरेजमेंट नहीं है, ज्यादती है। देखें, ये जो मुसलसल तब्दीलियां ना, क्या जरूरत थी ना? सुफियान मुकीम का क्या कसूर था? क्या कसूर? मतलब क्यों उसको ड्रॉप किया है ना? उसने कहां पर खराब परफॉर्मेंसेस दी, ठीक है। इससे पहले जो लाइन में जिन लोगों को आपने खिलाई है पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट, जिन स्पिनर्स को, या जो आपकी लाइन में है पहले से, वो क्यों नहीं थे पाकिस्तान की टीम? अब उस्मान तारिक को भी कैप पहना दिए, किसी खिलाड़ी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला वो जो तमाम बासलाहियत के खिलाड़ी हैं उनको मौके दे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की, पाकिस्तान का नाम रोशन करने की। लेकिन ये क्या तरीका है? सुफियान को क्यों ड्रॉप किया ना? कोई जवाब तो देना आगे। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल तो रहा है ना, फिटनेस का इशू तो था नहीं। तो प्लेस को बनाया जाता है, ये कोई तरीका नहीं है कि जो मिले, हाँ भाई ये रह गया इसको भी कैप पहना दो, लोग कहेंगे हाँ 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 हाँ। वो मुझे पता है कि ये क्यों होती है। अच्छा, आपको लगता है कि बोर्ड पे भी कोई प्रेशर होता है, गवर्नेंस पे कोई प्रेशर होता है कि इस प्लेयर को ऐड ऑन कर दो, इसको आज निकाल दो, क्योंकि सिस्टमैटिक चीज़ें नज़र नहीं आ रही? हमने बहुत से पहले भी सवाल उठाए हैं गवर्नेंस के ऊपर, इनको कौन मशवरे देता है। माइक हैसन की भी परफॉर्मेंस के ऊपर हमने बहुत से कहा कि स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स ख़त्म करके वो फिर एक तरीके से ऑलराउंडर्स खड़ा कर रहे हैं इधर। तो ये चीज़ें जो इकट्ठी हो रही हैं, गैदर राउंड हो रही हैं, तो इसका कोई सदेबाब होगा? देखिए, सदेबाब तो होता है या नहीं होता, ये तो एक अलग बहस है। क्योंकि पाकिस्तान, अभी कल कहा है वजीर आजम पाकिस्तान ने भी, उन्होंने बड़ी तारीफ की है PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की। तो वो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, नकवी साहब तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान इंग्लैंड गया खेलने के लिए, पाकिस्तान अमेरिका वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया, उनकी कोशिशों से चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हुआ पाकिस्तान में, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान ने एशिया कप में शिरकत की। वो अलग बात है कि पाकिस्तान टीम अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं कर पाई, लेकिन चेयरमैन PCB की तो कोशिशें हैं ना अपनी जगह पर। लेकिन जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, तो ये जो माइक हैसन की बात है कि वो ऑलराउंडर्स के ऊपर, मतलब एक डेफिनेशन होती है ना किसी भी चीज, एक साइंटिस्ट होगा, वो इंजीनियर होगा, उसकी कोई डेफिनेशन होती है। अगर कोई शख्स उसकी बुनियादी डेफिनेशन को बदल दे, तशरीह को बदल दे, तो किस तरह से कामयाबी मिलेगी? पहली बात। दूसरा ये है
कि ये जिस अंदाज में खिलाड़ियों की कारकर्दगी के ऊपर बातचीत होती है और जिस अंदाज में उनको खिलाया जाता है, ये एक क्रिकेट एक स्पेशलिस्ट का जॉब है। उसमें फास्ट बॉलर्स एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं, स्पिनर्स का एक अलग से काम है, विकेट कीपर का एक अलग से काम है। तो आप स्पेशलिस्ट जब नहीं खिलाएंगे, दुनिया में कहीं भी आप बताएं ना कि ये जो इतनी तब्दीलियां और इतने आधे तीतर आधे बटेर कहीं पर खिलाए जाते हैं, नहीं खिलाए जाते ना, आप इंजीनियर से अगर वो काम नहीं लेंगे और अगर वो उतना महारत वाला नहीं है तो आप हाईएस्ट लेवल पर उससे काम नहीं ले सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में ना क्रिकेट को इतना आम कर दिया गया कि हर शख्स को ये लगता है कि यार मैं भी पाकिस्तान खेल सकता हूँ। ये बहुत नुकसानदेह चीज है। ये स्पेशलिस्ट का जॉब है, जिसको आता है हाईएस्ट लेवल पर, उसमें वो बेपनाह महारत रखता है। ये उन लोगों का काम है। अगर आप इसको लूट से लगा देंगे तो फिर आपकी कारकर्दगी का मयार वो नहीं होगा जो होना चाहिए। ठीक है, कभी लोग इंजमाम, सईद अनवर, वसीम अकरम, वकार यूनुस की कारकर्दगी से भी नाखुश होते थे। ठीक है, और आज लोग उस्मान तारिक की बॉलिंग पर और उस्मान खान की बैटिंग पर भी खुश हो जाते हैं। तो ये जो तनज़ली आई है ना सोच की, मयार की, अपने स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं। बिल्कुल स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं, और पाकिस्तान के गिरे हैं ना, दुनिया के तो नहीं गिरे। खेलना हमने दुनिया के साथ है, गिरे हैं ना, तो उन स्टैंडर्ड्स के गिरने का क्या नुकसान है? दुनिया की क्रिकेटिंग के जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो गए हैं। हमारी क्रिकेटिंग आज भी बहुत ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटिंग है, ये तो है। ये स्टैंडर्ड्स गिरने का नुकसान हुआ ना पाकिस्तान को। क्या आप ऑस्ट्रेलिया से, हमें पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद वर्षों में को 25-26 मैचेस दुनिया की टॉप टीम्स के खिलाफ खेले हैं और उनमें से सिर्फ एक जीता है। आप मुझे बताएं कि आप 2 दर्जन से ज्यादा मैच खेल जाएं दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ, टॉप 5 टीम्स के अगेंस्ट, उनमें से एक मैच जीते और उसके बाद हम खुश हो जाएं। उस्मान तारिक का डेब्यू हो गया, उस्मान खान साहब वापस आ गए, बाबर आजम का 50 हो गया। अच्छा, मुझे रिकॉर्ड्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है, विराट कोहली से बाबर आजम ने कम्पीट किया है इन लाइक हाफ सेंचुरीज के ऊपर, और उसके साथ साथ डक्स की अगर बात की जाए तो वहाँ भी बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है वो कायम है, क्योंकि 8th नंबर पे और शाहिद आफरीदी के साथ पहुँच गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस हो सकती हैं? एक तरफ मोस्ट डक्स, एक तरफ मोस्ट 50s इन T20। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, उसकी सेना कंट्रीज में भी ना सेंचुरियां दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों से ज्यादा है बाबर आजम। ठीक है, उनकी बैटिंग के बारे में ये बात जरूर हो सकती है कि उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, और ये किसी भी बेहतरीन बल्लेबाज के लिए, विराट कोहली के बारे में अगर हो सकती है, स्टीवन स्मिथ के बारे में हो सकती है, केन विलियमसन के बारे में हो सकती है, जो रूट के बारे में हो सकती है, तो बाबर के बारे में भी हो सकती है। इंप्रूवमेंट की तो हमेशा से गुंजाइश मौजूद रहती है, लेकिन ये जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं दुनिया के, वो अपनी परफॉर्मेंसेस के एतबार से, अपनी क्रिकेट में जो उसकी सलाहियत है बैटिंग की, उसके एतबार से इन सब के करीब है, इन सब के पास है। फैब 5 में ऐसे उसका नाम नहीं लिया गया था, तो उसकी बैटिंग को जिस अंदाज में पाकिस्तान में बयान किया गया और जैसे उसके बारे में फैसले किए गए, तो उससे पाकिस्तान का नुकसान। वो दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ कहीं भी रन कर सकता है, और ये टीम गेम है, इसमें आपको 11 के 11 बहुत अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत होती है। मतलब एक मैच में अगर बाबर आजम खुद रन नहीं करता तो दूसरों के बल्ले तो वो नहीं पकड़ लेता ना, दूसरे कर ले। ये क्या किया था बाद में, इसी मैच में जब वो आउट होकर गए हैं बाबर, और उसके बाद में आने वालों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। साहिबजादा फरहान बहुत छक्के लगाते हैं ना, लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट क्या है? ये चीजें रिलेट करनी चाहिए। किसी बंदे से एक बात पूछें, वो कहेगा अच्छा नहीं फलाने दी कर लो, उसकी कोई बात नहीं जी फलाने दी कर लो। तो जो आप जब भागने की कोशिश करते हैं, हकायक से नजरें चुराने की कोशिश करते हैं, तो आपका खेल बेहतर नहीं होता। इसलिए बेसिक्स पे वापस आना है पाकिस्तान क्रिकेट को। बाबर आजम जैसे बल्लेबाजों को तैयार करने की जरूरत है और ज्यादा, और उनके खेल को बेहतर बनाने की जरूरत है। मुझे कोई बता रहा था कि आकिब जावेद साहब ने कहा कि 1 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। सर आगे क्या होता है इसको तो छोड़ दें, जो पिछला 1 साल है उसका जवाब दे दें, क्योंकि वो आप कर चुके हैं। हाँ। ठीक है, वो अच्छे होते हुए बैठे हुए, हाई परफॉर्मेंस से बैठे हुए, वो कुछ भी कर सकते हैं। गुजरे हुए जो मतलब गुजरा हुआ जो है ना वक्त, उसका बता दें कि वो क्यों हुआ। आने वाले को तो देख लेंगे ना, अगला साल कौन सा दूर है। अगले साल में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, पाकिस्तान ने दीगर टूर्नामेंट्स भी खेलने हैं। ठीक है, और 2027 में पाकिस्तान ने एक मतलब से फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है। वर्ल्ड कप आ रहा है। तो ये कोई इतना आसान थोड़ा है कि हम 1 साल में वो कर लेंगे जो हम 10 साल में नहीं कर पाए।